मेरा नाम राकेश है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी से जुड़ी एक बेहद ही खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग भी अब रात को कहीं भी अकेले जाने से डरोगे। तो हमेशा की तरह मैं अपने पुराने साथी यानी मेरे ट्रक को लेकर एक लंबी डिलीवरी के लिए निकला था। ट्रक और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे ये मेरा दूसरा घर हो। कितनी ही रातें मैंने इसमें गुजारी थी, पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर जहाँ बस अंधेरा और अकेलापन होता था। खौफनाक जंगलों से मैं बार बार गुजरता रहता हूँ, या यूं कहिए कि ये मेरा रोजाना का काम है। तो दोस्तों, ये साल 2017 की बात है। उस रात कुछ अलग ही माहौल था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कोई बहुत ही बड़ी आफत आने वाली हो। उस रात भी वही अकेलापन था जैसा मैं हमेशा महसूस करता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग था। मुझे शहर से दूर एक छोटे से गांव तक कुछ सामान पहुंचाना था। वैसे तो मैं इस रास्ते पर कई बार गया था, लेकिन आज न जाने क्यों मन में एक अजीब सा डर था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का माहौल ऐसा ही बना हुआ था। आसमान में काले बादल, साए साए करती हवाएं एकदम खौफनाक माहौल बना रही थी। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब तो होता ही है, भला मौसम में किसका कंट्रोल होगा। फिर भी मैंने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मौसम और बिगड़ता गया। घना कोहरा, आंधी, और इसने लगभग रास्ता पूरी तरह से ढक लिया था। लग रहा था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल है। लेकिन मैंने सोचा कि अब तो बस थोड़ी ही दूर है और रुकने का कोई फायदा भी नहीं। वैसे भी इस सुनसान जगह पर रुकने से अच्छा है कि मैं जल्दी से जल्दी गांव पर पहुंच जाऊं। ट्रक के हेडलाइट्स कुछ ही दूर तक रोशनी कर पा रहे थे, और उनकी रोशनी में जो दिख रहा था वो था सिर्फ कोहरा और अंधेरा। मैं अपने आप को समझा रहा था कि ये बस एक और रात है, जैसे बाकी रातें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि कुछ होने वाला हो। फिर अचानक एक जगह पर मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और बाल बिखरे हुए थे। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई गांव वाली होगी जो रास्ता भूल गई होगी, लेकिन उस वक्त उस सुनसान सड़क पर इतनी रात का किसी का होना, वो भी इस हाल में, ये थोड़ा अजीब था। मैंने ध्यान नहीं दिया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो औरत मेरे मन से नहीं निकली। रास्ते में मुझे उसकी बार बार परछाई दिखने लगी। मैंने अपने आप से कहा कि तू बहुत देख चुका है इन रास्तों पर, कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब तेरी सोच है। लेकिन दिल था कि मानने को तैयार नहीं। मैं जितना सोचता कि उसे भूल जाऊं, उतना ही उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने अपना रेडियो चालू कर दिया, सोचा कि थोड़ा ध्यान भटेगा, लेकिन उस रात कुछ सही से नहीं हो पा रहा था। रेडियो भी कुछ देर बजने के बाद अचानक से बंद हो गया। अब मेरा ध्यान सड़क पर था और बस उस गांव तक पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जितना तेजी से चलाने की कोशिश करता, ट्रक उतना ही भारी लगने लगता। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पीछे से ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने कुछ देर के लिए सोचा कि ट्रक रोक दूं और देखूं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। लेकिन फिर उस औरत का ख्याल आया और मैंने ट्रक को और तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं किस मुसीबत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ था जो हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मैंने जैसे ही ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, वो अजीब सा एहसास और गहरा होता गया। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। बस ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क की पतली सी लकीर नजर आ रही थी। मैं अपनी सोच को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया, मेरी नज़र फिर से उसी औरत पर पड़ी। और वो औरत वही थी, वही सफ़ेद साड़ी, वही बिखरे हुए बाल और वही ठंडी और सूनी सी आंखें। लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत ठीक उसी जगह पर खड़ी थी जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। मैंने मन ही मन सोचा कि क्या ये मुमकिन है? क्या वो इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है,
लेकिन अब मुझे कुछ महसूस हो रहा था जो पहले नहीं हुआ था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हो। मैंने फिर से ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत मेरी नज़रों से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने ट्रक की हेडलाइट को पूरी तरह से उसकी तरफ मोड़ दिया ताकि उसे ठीक से देख सकूं, और जो मैंने देखा उसने मेरी धड़कनें रोक दी। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी। वो एकदम सीधी चल रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ पलों के लिए मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक की स्पीड को बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ट्रक तो कहीं फंस गया हो। मैंने एक बार फिर से ध्यान से देखा। वो औरत अब भी ट्रक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके उल्टे पैर, वो सच में उल्टे थे। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कुछ और है, कुछ खतरनाक। मैंने तुरंत फैसला किया कि मुझे इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को और तेज किया, वो औरत गायब हो गई। एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी कल्पना है, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सुकून महसूस किया, ट्रक के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रक के बगल से गुजर रहा हो या फिर कोई ट्रक के ऊपर से गुजर रहा हो। मैंने घबराकर शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि ये सब तेरी सोच है और कुछ नहीं है। तू बस रास्ते पर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जा। लेकिन दोस्तों, दिल में वो डर बैठ चुका था, जो हर गुजरते पल के साथ और बढ़ता ही जा रहा था। मैंने ट्रक को इतनी तेज चलाया कि उसका इंजन गर्म होने लगा, लेकिन उस वक्त मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरी एक ही सोच थी कि बस इस जगह से किसी भी तरह निकल जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैं उस इलाके से थोड़ा आगे बढ़ा, वो अजीब आवाज़ें अब धीरे धीरे बंद हो गई। मैंने सोचा कि शायद अब सब ठीक है, लेकिन अभी कुछ भी ठीक नहीं था दोस्तों। उस रात जो कुछ भी मैंने देखा और महसूस किया वो मेरी समझ से परे था। लेकिन मेरे पास अब कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं आगे बढ़ूं और इस डर से निकलने की कोशिश करूं। लेकिन क्या सच में मैं इस डर से बच पाऊंगा? मैंने कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ाया, लेकिन दिल की धड़कन अब कंट्रोल में नहीं थी। मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि वो औरत कौन थी और उसके पैर, वो उल्टे क्यों थे? मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का खेल हो सकता है। शायद ज़्यादा थकान और तनाव की वजह से मेरा दिमाग ये सब सोच रहा था। लेकिन जितना मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती। रास्ता अब और भी सुनसान हो गया था। अब वहाँ पर सिर्फ मेरा ट्रक था और वो घना कोहरा और चारों तरफ पसरा हुआ अंधेरा। कोई दूसरी गाड़ी, कोई इंसान, कुछ भी नहीं था। अचानक ट्रक ने एक झटका खाया और रफ्तार कम होने लगी। मैंने सोचा कि शायद इंजन गर्म हो गया है या फिर किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रक धीमा हो गया है। मैंने ट्रक रोककर नीचे उतरने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। ऐसा लगा कि जैसे कोई बर्फीली हवा अचानक से ट्रक के अंदर घुस गई हो। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और ट्रक को फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक तो मानो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। तभी अचानक मुझे ट्रक के पास से कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे और अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी मेरी नज़र ट्रक के शीशे पर गई और फिर वो पल आया जिसने मेरी सारी हिम्मत को तोड़ दिया। वो औरत, हाँ वही उल्टे पैरों वाली औरत, अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें, वो आंखें जो अब तक ठंडी और सूनी थी, अब उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो सीधी मेरी ओर देख रही थी और फिर वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी।
मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं ट्रक को चलाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन ट्रक किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। और वो औरत, वो तो बस मेरे पास आती जा रही थी। उसकी चाल हालांकि बहुत धीरे थी, लेकिन बिल्कुल अजीब, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रख रही हो। जैसे ही वो ट्रक के पास आई, मैंने उसकी पूरी शक्ल देखी। उसका चेहरा, ऐसा चेहरा जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, होंठ खून जैसे लाल, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके उल्टे पैर, वो पैर जो उसके शरीर के बिल्कुल उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे, जैसे कि किसी ने उसे जबरदस्ती उल्टा कर दिया हो। मैंने एक आखिरी बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, और इस बार जैसे किसी चमत्कार से ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गवाए ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया और उस जगह से निकलने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी ने ट्रक के ऊपर से कूदकर जोर से पटका हो। मैंने शीशे में झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ट्रक की स्पीड और बढ़ने लगी और मैं उस औरत से दूर भागने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में वो डरावना चेहरा और उसके उल्टे पैर अब भी तैर रहे थे। जैसे ही मैंने उस सुनसान रास्ते को पार किया, मुझे लगा कि अब शायद मैं बच गया हूँ। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था, अचानक से ट्रक के अंदर वही अजीब सी ठंडक फैल गई। और तभी मुझे अपने पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। सांसों की वो आवाज़ इतनी तेज और भारी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई तो मेरे बिल्कुल पीछे है। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला कि ये सब तेरी सोच है, खुद से कहा, लेकिन दिल में वो खौफ अब भी बना हुआ था। मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ट्रक की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। फिर अचानक उस अजीब सी ठंडक के साथ मेरे कानों में एक धीमी सी और डरावनी सी हंसी की आवाज़ आई। वो हंसी इतनी अजीब और भयानक थी कि मेरी सांसें थम गई। उस वक्त मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी का आखिरी पल आ गया है। मैंने हिम्मत करके एक बार फिर से शीशे में झांका, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद अब वो चली गई, लेकिन तभी मैंने कुछ महसूस किया। किसी ने मेरे कंधे पर एक हल्का सा हाथ रखा, जैसे कोई मेरे बहुत करीब आ गया हो। मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत करके अपने कंधे के ऊपर देखा, और जो देखा उसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। वो वही औरत थी, वही उल्टे पैर वाली चुड़ैल। वो अब मेरे ठीक पीछे ट्रक के अंदर थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी वो भयानक मुस्कान, वो तो जैसे मेरी आत्मा को ची रही हो। मैंने तुरंत ट्रक का दरवाज़ा खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। मेरे शरीर में खून जम सा गया। मैं अब पूरी तरह से उस चुड़ैल के शिकंजे में था। उसने धीरे धीरे अपने उल्टे हाथ से मेरे कंधे को पकड़ लिया। उसका हाथ इतना ठंडा और इतना भयानक था कि मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। फिर उसने अपने होंठ खोले और एक ऐसी आवाज़ निकाली जो इंसान की नहीं हो सकती थी। उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि जैसे कोई मृत आत्मा बोल रही हो। उसने कहा कि तू इस जगह से भाग नहीं सकता, अब तू मेरा है। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, और किस्मत से इस बार दरवाज़ा खुल गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक से छलांग लगाई और सड़क पर गिर पड़ा। मैं दर्द से करा रहा था और बिना पीछे देखे मैं भागने लगा। मेरे पीछे से उसकी हंसी अब भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बस मैं भागता रहा।
उस रात मैं उस जगह से भाग निकला, लेकिन वो डरावनी हंसी और उसकी चमकती आंखें मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई। मैं किसी तरह उस गांव तक पहुंचा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी हालत देखकर गांव वालों ने तुरंत मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे शांत किया और पानी पिलाया। जब मैं थोड़ा होश में आया तो गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि उस रास्ते पर कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बहुत पहले वहां एक औरत की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही लोग उसकी आत्मा को देखते आ रहे हैं। मैंने बिना किसी को कुछ बताए भगवान के उस मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की और वादा किया कि अब मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरूंगा। लेकिन वो घटना मेरे लिए कभी ख़त्म नहीं हुई। जब भी मैं रात को अकेला होता तो उसकी हंसी और उसकी आंखें मेरी यादों में आ जाती। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।